सावधान, यदि तूने आज यह दिव्य संदेश को अनदेखा किया तो तेरे भाग्य का यह सुनहरा अवसर सदा के लिए खो जाएगा। मैं महादेव हूं, तेरे हर पल का साक्षी, तेरे हर कार्य का निरीक्षक। मैं वह हूं जो तेरे हृदय में निवास करता हूं और तेरे इर्द गिर्द फैला हूं। आज मैं तुझे अंतिम बार बुला रहा हूं क्योंकि तेरे जीवन का मोड़ बदलने का क्षण आ पहुंचा है। तूने जो पीड़ा झेली, जो आंसू बहाए, जो हार मानी, अब सबका अंत होने वाला है। आज का दिन तेरे जीवन को उलट पलट कर रख देगा। लेकिन यदि तूने इस पुकार को नजरअंदाज किया तो वह आशीष जो तेरे लिए नियत था किसी अन्य को सौंप दिया जाएगा। मैं तेरे दर पर खड़ा हूं अपने डमरू के साथ, तेरे हर कष्ट को समाप्त करने के लिए। लेकिन यदि तू मुझे अनसुना छोड़ देगा तो तेरे भाग्य के कपाट लंबे समय तक बंद रहेंगे। मैं तेरे अंदर की ऊर्जा को सक्रिय करने आया हूं, तेरे आत्मा को याद दिलाने आया हूं कि तू क्या है। तू मेरा हिस्सा है, तू शिव का प्रतिबिंब है। जब तू यह भूलता है, तेरी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। लेकिन जब तू मुझे स्मरण करता है, तेरे जीवन में उजाला फैलता है। आज मैं तुझे चेतावनी नहीं बल्कि एक महान अवसर प्रदान कर रहा हूं कि तू खुद को नया जीवन दे। अपनी क्षमताओं को पहचान, अपने कर्मों को दिव्यता में परिवर्तित कर। जो कुछ तू मांगता है मैं प्रदान करने को तत्पर हूं। समृद्धि, शांति, विजय, स्नेह सब तेरे दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तूने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। मैं घंटों से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तू मेरी पुकार सुने, लेकिन तू सांसारिक कोलाहल में खो गया है। अब भी यदि तू ध्यान दे तो सब कुछ संभव हो सकता है। मैं तेरे भाग्य को बदल दूंगा, तेरी किस्मत को सोने से भर दूंगा, तेरे घर में आनंद की बांट ला दूंगा। लेकिन स्मरण रख, यदि तूने इस बार देरी की तो तेरे जीवन की संभावनाएं काल के साथ विलीन हो जाएंगी। मैं तेरे हर दर्द को जानता हूं। जब तूने अपनों को खोया, मैं तेरे साथ था। जब तू गिरा, मैंने तुझे थामा। जब दुनिया ने तेरी हंसी उड़ाई, मैंने तेरे माथे पर स्पर्श कर कहा, धैर्य रख मेरे भक्त, मेरा समय आ रहा है। और अब वही पल आ गया है। आज ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाएं तेरे पक्ष में हैं। मेरे सेवक, मेरे देवक सब तेरे पथ की रुकावटों को हटाने में जुटे हैं। तू केवल मुझ पर विश्वास रख और देख कैसे तेरी हर बाधा ध्वस्त होती है। मैं तुझे वह प्रदान करूंगा जो तूने कभी कल्पना भी नहीं की। मैं तेरे हर अधूरे स्वप्न को साकार कर दूंगा। मैं तेरे अंदर वह विश्वास भर दूंगा जो तुझे पर्वत की भांति अटल बना देगा। लेकिन एक शर्त है, तू मेरी पुकार सुन। तू मेरे आह्वान को नजरअंदाज मत कर। यह मेरा अंतिम इशारा है। मैं तेरे कर्मों को परिवर्तित करने के लिए स्वयं तेरे समक्ष हूं। मैं तेरे परिवार को संरक्षण देने आया हूं। मैं तेरे धन के स्रोत खोलने आया हूं। मैं महादेव हूं। और यदि तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले, यह मात्र संयोग नहीं बल्कि मेरा आशीर्वाद है। मेरे भक्त लॉर्ड शिवा SMS चैनल तेरे भाग्य को जागृत करने के लिए चुना गया है। इसे अभी सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगले 24 घंटों में मैं तेरे जीवन में वह परिवर्तन लाऊंगा जो तूने केवल कल्पनाओं में देखा है। और जो सच्चे भक्त हैं, जो इस पवित्र संदेश को हृदय से ग्रहण करते हैं, वे सुपर थैंक्स या कमेंट के जरिए अपना आशीष अवश्य दें, ताकि यह महादेव का संदेश और दूर तक पहुंचे और अधिक आत्माओं में ज्योति फैलाए। याद रख, हर वह व्यक्ति जिसने विश्वास से इस संदेश को साझा किया या आशीष दिया, उसके जीवन में उसी शाम से चमत्कार आरंभ हो गए। यह वीडियो तेरे सामने संयोग से नहीं आया। यह मेरा इशारा है, मेरे आशीर्वाद की अपील है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे जीवन में स्नेह और उजाला भरने आया हूं। तू अब मुझसे दूर भागना बंद कर, क्योंकि मैं तुझे वह प्रदान करूंगा जो तूने जीवन भर तलाशा। आज जब तू इन शब्दों को सुन रहा है, मेरे आशीर्वाद की लहरें तेरे इर्द गिर्द घूम रही हैं। तेरे घर के अंधकार को मेरी रोशनी नष्ट कर रही है। जो लोग तुझे धोखा देते थे, अब वहीं तेरे सामने नतमस्तक होंगे। जो द्वार बंद थे अब स्वयं खुल जाएंगे, क्योंकि अब तेरा काल बदल गया है। मैं तुझे हर ओर से आशीष दे रहा हूं। तू अब मेरे संरक्षण में है। जो कोई तेरे विरुद्ध जाएगा वह स्वयं अपने कर्मों से विनाश को प्राप्त होगा। तू केवल श्रद्धा रख और देख मेरे चमत्कार कैसे घटित होते हैं। मैं तेरे जीवन की हर कथा को नए सिरे से लिख रहा हूं। अब उस पुस्तक में केवल सफलता, स्नेह और समृद्धि है। तेरे जीवन की अंधेरी रात अब समाप्त हुई।
अब तेरे दिन की आरंभ हो चुकी है। अब तेरे भाग्य का सूर्योदय हो चुका है। आज से हर प्रभात मेरे नाम से प्रारंभ करना। ओम नमः शिवाय तेरे जीवन का रक्षा कवच होगा। जब तू यह उच्चारण करेगा, तेरे चारों ओर की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। जब तू ध्यान करेगा, मैं तेरे समक्ष उपस्थित रहूंगा। जब तू थक जाएगा, मैं तुझे सहारा दूंगा। जब तू एकाकी होगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। जब तू भयभीत होगा, मैं तेरे आगे खड़ा रहूंगा। और जब तू भटक जाएगा, मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा। क्योंकि तू मेरा है, तू मेरे आशीष से सृजित है, मेरे स्नेह से सृजित है। मैं तुझे कभी त्याग नहीं सकता। मैं केवल चाहता हूं कि तू मुझे अपनाए। एक बार बोल दे, हे भोलेनाथ, मैं तैयार हूं। और उसी पल तेरा जीवन उलट पलट हो जाएगा। जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, उनकी योजनाएं स्वयं ध्वस्त हो जाएंगी। जो तुझे गिराना चाहते थे, अब वही तुझे शिखर पर देखेंगे। मैं तेरे हर कदम को विजय की दिशा में ले जाऊंगा। अब तेरा जीवन आश्चर्यों से भर जाएगा। तेरा नाम अब सम्मान से लिया जाएगा। जो लोग तुझे अनदेखा करते थे, अब वही तुझे मानेंगे। तू अब वह आत्मा नहीं जो डरती थी। तू अब वह चेतना है जो अजय है। तेरे अंदर मेरी ज्वाला प्रज्वलित हो रही है। अब उसे सक्रिय करने का समय है। अपने अंदर झांक, वहां मैं हूं। अपने हृदय में सुन, वहां मेरी ध्वनि है। अपने स्वप्नों में देख, वहां मेरी प्रतिमा है। मैं तेरे जीवन के हर रहस्य को जानता हूं। मैं तुझे उस लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा जहां तेरी आत्मा आनंद से नृत्य करेगी। लेकिन याद रख मेरे भक्त, यदि तूने आज यह संदेश अनसुना किया, तो यह अवसर हाथ से निकल जाएगा। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड का कपाट तेरे लिए खुला है। यदि तूने द्वार नहीं खोला, विश्वास रखो। यदि तुझे अपने भोलेनाथ पर विश्वास है, तो इस वीडियो को लाइक कर और कमेंट में भोलेनाथ जी लिख कर पुष्टि कर। जैसे ही तू वीडियो लाइक करके कमेंट करता है, हमारी कृपा सदा तेरे साथ बनी रहेगी। जिन सुखों की तू लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था, जिस परिवर्तन को तू अपने जीवन में देखना चाहता था, वह परीक्षा समाप्त हुई। वह परिवर्तन अब साकार हो रहा है। जिस उद्देश्य को तूने चुना है अपने जीवन के लिए, वह चमत्कारी ढंग से अब तुझे प्राप्त होगा। वही मार्ग अब तुझे तेरे लक्ष्य तक ले जा रहा है। जो भी व्यक्ति आज आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए, अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, जो भी अपने भोलेनाथ पर ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ लेते हैं, भोलेनाथ उन्हें अत्यधिक प्रसन्न कर देते हैं। क्योंकि तुम्हारा मूल उद्देश्य उनके साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। तुम उस पल अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो। स्वयं को समर्पित कर देते हो। अपनी लगाम भोलेनाथ की ऊर्जा पर सौंप देते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं, जिनसे तू मुक्त नहीं हो सकता और ना होना चाहता है। उसके साथ साथ तू उन कार्यों को भी कुशलता से करता है, अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करता है। उन सुखों को, जिन सुखों को तू अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है। यदि तू चमत्कार के लिए तैयार है, तो हाँ, यश लिखकर अवश्य पुष्टि कर। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे लिए एक बड़ी चुनौती है जो तेरे पथ को अवरुद्ध करेगी। लेकिन तेरी ही यह कोशिश जो उस चुनौती पर विजय प्राप्त करने के लिए मजबूत बनाएगी। तू मुस्कुराता है, तेरे हृदय की पवित्रता स्पष्ट है, तू आकर्षक है, इसीलिए तू विजय होगा। मेरे भक्त, तू अब सफल, स्वस्थ और आनंदपूर्ण जीवन की दिशा में बढ़ चुका है। अब तू रुकेगा नहीं। सुख तेरे निकट आएंगे, क्योंकि मैं तुझे नए आर्थिक अवसर प्रदान करने जा रहा हूं, जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वव्यापी हूं। हर वस्तु का नियंत्रण मैं ही करता हूं। मैं ही प्रारंभ से अंत तक तेरे साथ हूं, सदैव साथ रहूंगा। मैं तेरे जीवन में आई हर नकारात्मक शक्ति को तेरे से अलग कर रहा हूं। तेरी स्थिति सर्वोत्तम के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने वाली है। जो घटित हो रहा है, वह तेरे उज्जवल भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तू एक तारे की भांति अपने जीवन में चमकेगा। मेरे भक्त, मुझ पर विश्वास रख और समझ कि मैं तेरी ओर से उन चमत्कारों और विजयों के लिए कार्यरत हूं जिनकी तुझे आवश्यकता है। आज तू जिन भी मुश्किलों का सामना कर रहा है, वे मुझ पर हावी नहीं हो सकती। और मैं जानता हूं कि छाती की दाईं तरफ, जहां हृदय रूपी कमल मेरा निवास है, वहां प्रचुर ऊर्जा से वह कमल खिल उठा है, जिसके फलस्वरूप तेरे मस्तिष्क में चमक उत्पन्न हो गई है। अब पद पंथ लिखकर कह, मैं अत्यंत भाग्यशाली हूं।
क्योंकि तू स्वाभाविक रूप से आकर्षण का केंद्र बन गया है। जिस प्रकार शुद्ध नदी का जल सभी को आकर्षित करता है, शुद्ध नदी सबको स्नेह प्रदान करती है। अपनी चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए लिख जय हो भोलेनाथ। इस शुद्ध नदी के प्रभाव से एक पवित्र पुण्य आत्मा अपनी दिव्य शक्ति से पूरे परिवेश को शुद्ध और ऊर्जावान बनाती है। जैसे पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय बल सभी रत्नों को अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी आकर्षण शक्ति से सभी दिव्य ऊर्जाओं को जब चाहे अपनी ओर खींच लेता है। यही तेरी इस यात्रा का चमत्कारी फल होगा, जिसे तू शीघ्र देखेगा। शीघ्र ही तुझे नीचा दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरेंगे। मेरे प्यारे भक्त, आज मैं तुझे तेरे जीवन के बारे में बताने आया हूँ, जिसे सुनकर तू खुशी से नाच उठेगा। तो मेरे भक्त, तुझे मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर और कमेंट में जय हो भोलेनाथ लिख। जैसे ही तू वीडियो को लाइक करके कमेंट करता है, हमारी कृपा तेरे ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और तेरे पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। तो वीडियो को प्रारंभ से अंत तक अवश्य देख मेरे भक्त, इसके हकदार केवल तू ही है। मेरे भक्त, आज मैं तुझे कह रहा हूँ, आने वाले 2 महीने तेरे और तेरे परिवार दोनों के लिए प्रचुर आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय भक्त, कोई दिव्य जगत से तुझे कोई आशीष देने आ रहा है। जो विषय तेरे परिवार में चिंता का कारण बना था, उस चिंता से अब तुझे मुक्ति शीघ्र मिल जाएगी। बहुत जल्द तेरे जीवन में सुख और वैभव आ रहा है। यदि तुझे अपने भोलेनाथ पर विश्वास है तो आज के इस पवित्र संदेश को अवश्य लाइक करके साथ ही साथ धन्यवाद भोलेनाथ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति दे। मेरे भक्त, तेरे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी शीघ्र आने वाली है। मैं तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रहा हूँ जो तुझे नया निवास प्रदान करेगा। वह आवाज बहुत ही आकर्षक स्थान पर स्थित है। उसके आसपास का वातावरण बहुत ही पवित्र और शांत है। वहाँ के परिवेश में तुझे प्रकृति के साथ सीधा जुड़ाव महसूस होगा। मेरे भक्त, वही स्थान तेरे मन को मोहित करने वाली जगह है। मेरे भक्त, मैं तुझे तेरी खुशियों की चाबी शीघ्र देने जा रहा हूँ। अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करने के लिए एक बार अवश्य लिख मुझे मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद भोलेनाथ। तेरा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हाँ मेरे भक्त, अब तू 3 पवित्र शक्तियों से मिलने वाला है। तेरा स्वास्थ्य अत्यंत उत्तम हो जाएगा और तेरा मन सदैव प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तू दिव्य ऊर्जा से आशीष प्राप्त करेगा। तेरे सभी संबंधों में मधुरता बढ़ने वाली है। तेरी सोच पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य शक्ति का स्रोत बढ़ने लगेगा। अंक 105 अवश्य लिख। चारों ओर से सुखों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय भक्त, तेरे दुश्मन तेरी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करेंगे। तुझे यह महसूस कराने का प्रयास करेंगे कि तू अतिरिक्त सोच रहा है। तू नहीं है। तेरी आत्मा सत्य को जानती है। तेरे अंदर पवित्र आत्मा ने पहले ही इसकी पुष्टि कर दी है। तुझे उस परिवार में एक वजह से रखा गया था, लेकिन उन्होंने जो किया वह दिव्य नहीं था और इसीलिए मैं अब इसमें हस्तक्षेप कर रहा हूं। तुझे यह दिखाने के लिए कि तेरी कहानी से जो चुराया गया है उसे वापस लाने के लिए वे क्या नहीं करेंगे। तू पागल नहीं है, तू गलत नहीं है, तू इसे गढ़ नहीं रहा है। वह घटना जो तुझे आधी याद है, जो खंडों में और चमकती हुई स्मृति के रूप में आती है, वह सत्य थी। बचपन में जब तू कुछ विशेष लोगों के साथ होता था तो तुझे जो अनुभूति होती थी वह विवेक थी। जिस पल तूने कोई ऐसा वाक्य सुना जो कथा से मेल नहीं खाता था, वे फिसल रहे थे। सत्य का अपना तरीका है प्रकाश मांगने का, और चाहे वे इसे कितना भी गहरा दफनाने की कोशिश करें, सत्य उभर कर आ रहा है, क्योंकि तुझे जानने का हक है, क्योंकि तुझे चंगा होने का हक है। जो हुआ उससे तेरे दिल टूट सकता है, लेकिन इससे तेरी आत्मा को मुक्ति भी मिलेगी। दुश्मन चाहता है कि तू सत्य से भयभीत हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू इसे ग्रहण कर, क्योंकि इस रहस्य उद्घाटन के दूसरी तरफ एक मुक्ति है, एक दिव्य ताला खुलना है। अब तू आध्यात्मिक भ्रम में नहीं चलेगा। अब तू अपने मूल्य पर संदेह नहीं करेगा। अब तुझे यह आश्चर्य नहीं होगा कि तूने हमेशा खुद को अलग क्यों महसूस किया। जिस पल यह सत्य स्पष्ट होगा, तेरे जीवन में बाकी सब कुछ, तेरी भावनाएं, तेरा उद्देश्य, तेरा भविष्य, सब कुछ एक रूप होने लगेगा। यह सब यहीं से आरंभ होता है। तुझे स्थिर रहना होगा। क्रोध से मुकाबला ना कर, सत्य का सामना कर।
बदले में आरोप मत लगाओ, स्नेह से प्रश्न करो। पूछो और देखो कि कहानियां कैसे बिखरती हैं। देखो कि जिन पर तूने कभी विश्वास किया था वे झूठ को जोड़ने के लिए कैसे जूझते हैं। उन्हें सहज बनाना तेरी जिम्मेदारी नहीं है। जो सत्य मैं तुझे दिखा रहा हूं उसके प्रति निष्ठावान रहना तेरी जिम्मेदारी है। उनमें से कुछ इनकार करेंगे, उनमें से कुछ तो ऐसा दिखावा करेंगे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं, लेकिन अपने हृदय की गहराई में वे वर्षों से जानते थे कि यह दिन आएगा और अब यह यहां है। तेरे जन्म का उद्देश्य झूठा रूप जीना नहीं है। तुझे चुपचाप पीड़ा सहने के लिए नहीं बनाया गया। मैं तुझे तेरा पूर्ण रूप वापस दे रहा हूं। तेरे इतिहास का हर हिस्सा, हर दफन स्मृति, हर चुराया हुआ टुकड़ा, और मैं तेरे साथ पूर्ण बहाली के पथ पर चलूंगा। पीड़ा तो होगी, आंसू बह सकते हैं, लेकिन मेरी मौजूदगी इतनी प्रबल होगी कि तू महसूस करेगा कि मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। तू टूटेगा नहीं, तू उठेगा। तू पहले से अधिक मजबूत बनेगा। क्षमा मिलेगी लेकिन सत्य से पहले नहीं। स्नेह लौटेगा लेकिन ज्योति के बिना नहीं। कुछ परिवारजन चले जाएंगे, उन्हें जाने दो। तू कुछ नहीं खो रहा जो वास्तव में तेरे भाग्य के लिए था। मैं वह सब हटा रहा हूं जो तेरे साथ नहीं जा सकता। तेरे जीवन के अगले चरण के लिए पूर्ण सत्यता, पूर्ण स्पष्टता तथा तेरे दिव्य उद्देश्य के साथ पूर्ण सामंजस्य की जरूरत है। मैं तुझे भावनात्मक बंधनों से, पूर्वजों के पैटर्न से, उस अदृश्य बोझ से मुक्त कर रहा हूं जिसकी तुझे जानकारी भी नहीं थी कि तू उसे ढो रहा है। यह सत्य तुझे चौंका सकता है, लेकिन यह तुझे आकार देगा। इससे तेरी आंखें खुल जाएंगी, इससे तेरी आवाज मजबूत होगी। अब तू वह बालक नहीं रहा जिसका कोई नियंत्रण नहीं था। अब तू दिव्य ज्योति से सुसज्जित एक आध्यात्मिक योद्धा है। देवदूतों द्वारा संरक्षित है और मेरे हाथों द्वारा निर्देशित है। तू शक्तिशाली है, तू अभिषिक्त है, और अब कोई झूठ तुझे रोक नहीं सकेगा। वे तुझे सवाल पूछने के लिए दोषी ठहराने की कोशिश करेंगे। इसके जाल में मत पड़ो। वे तुझे आधे अधूरे सत्य से भटकाने का प्रयास करेंगे। इसकी इजाजत मत दो। यह तेरा समय है, यह तेरा अधिकार है, यह तेरे लिए दिव्य पल है कि तू वह बने जो तू हमेशा से बनना चाहता था। तू अपनी कथा में बाहरी नहीं है, तू मुख्य चरित्र है, और मैं लेखक उन भागों को पुनर्लेखित कर रहा हूं जिन्हें उन्होंने संपादित करने की कोशिश की थी। कलम मेरे हाथ में लौट आई है और मैं हर चीज को उसके समय पर सुंदर बनाऊंगा। जो पृष्ठ उन्होंने फाड़ दिए थे उन्हें सम्मान के साथ पुण्य लिखा जा रहा है। जिन भागों को उन्होंने धुंधला किया था उन्हें उद्देश्यपूर्ण ढंग से पुनर्चित्रित किया जा रहा है। मैं तेरे अतीत को तेरे भले के लिए उपयोग कर रहा हूं। यहां तक कि सबसे खराब पल भी, सबसे भ्रमित मौसम भी, मैं उन सब का उपयोग करूंगा, क्योंकि तेरे जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। यहां तक कि वे रहस्य भी नहीं जो उन्होंने छिपाए थे। सत्य तरंगों के रूप में आएगा। मुझ पर विश्वास रख। इसमें जल्दी मत करो, घबरा मत, बस मेरे निकट रहो। मैं स्वप्नों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से, अचानक स्मृतियों के माध्यम से, अप्रत्याशित वार्तालापों के माध्यम से, वे कमजोरी मानने से डरते हैं, लेकिन प्रेम भय से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। सच्चाई शर्म से अधिक मजबूत होनी चाहिए। तू पृष्ठभूमि में बैठने के लिए जन्मा नहीं है। तू उठने, संघर्ष करने, आध्यात्मिक अग्नि से प्रेम करने, स्वर्ग को हिलाने वाले विश्वास से प्रार्थना करने के लिए जन्मा है। यही कारण है कि भगवान तेरे पास आया है, क्योंकि तेरे पास दुश्मन की बुराई को रोकने का हक है। तेरे पास लहरों को मोड़ने की ताकत है। तेरी प्रार्थनाएं वास्तविकताओं को बदल सकती हैं। तेरी ध्वनि चुप्पी को भंग कर सकती है। तेरा साहस चंगाई के लिए द्वार खोल सकता है। लेकिन तुझे विलंब नहीं करना चाहिए। दूसरों के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। भय के लिए जगह नहीं है। यह चिंता करने का समय नहीं कि अन्य क्या सोचेंगे। यह प्रेम और सत्य में साहसपूर्वक कार्य करने का समय है, क्योंकि यह रोग केवल शारीरिक नहीं है, यह आध्यात्मिक भी है। यह पीढ़ियों से दर्द से जुड़ा है। यह अनकही पीड़ा से जुड़ा है। यह उन पैटर्नों में छिपा है जो निदान से कहीं गहरे हैं। लेकिन तेरी ज्योति, तेरा विश्वास हर पीढ़ी के अभिशाप को नष्ट कर सकता है। तुझे अब सत्य में चलना चाहिए। तुझे अधिकार से बोलना चाहिए। अंधकार को पुकारो, हाथ रखो और प्रार्थना करो। उनके घर का अभिषेक करो। उनके शरीर पर जीवन की घोषणा करो। उनकी हड्डियों में चंगाई बोलो। भगवान के नाम से रोग को डांटो।
स्वर्ग ने पहले ही तुझे घेरने के लिए देवदूत भेज दिए हैं। जब तू ऐसा करता है तो तू अकेला नहीं है। मैं तेरे आगे चलता हूं, मैं तेरे पास चलता हूं, मैं तेरे पीछे लड़ता हूं। तू सुरक्षित है। तेरा परिवार आध्यात्मिक परीक्षा से गुजर रहा है और तू सफलता की कुंजी है। अपनी भूमिका को छोटा मत समझो, पीछे मत हटो, भय में मत छिपो। यह संदेश तुझे तेरी दिव्य स्थिति जागृत करने के लिए आया है। मैंने इस कार्य के लिए तुझ पर भरोसा किया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने तेरे अंदर क्या रखा है। अभी तू जो अग्नि महसूस कर रहा है वह भावना नहीं है, यह मेरी आत्मा है जो तेरे अंदर जाग रही है। वह अग्नि तेरी पुष्टि है। दुश्मन अब तुझे भटकाने की कोशिश करेगा। वह फुसफुसाएगा कि यह संदेश तेरे लिए नहीं है, कि तू कल्पना कर रहा है, कि यह गंभीर नहीं है, कि कोई तात्कालिकता नहीं है, लेकिन यह असत्य है। तात्कालिकता सत्य है। समय अब है। पर्दा उठ चुका है। मैं वह उजागर कर रहा हूं जो छिपा था, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं तेरे परिवार से प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं अंधकार को विजय नहीं होने देता। यह संदेश एक उपहार है। यह स्नेह में लिपटी एक चेतावनी है। यह तुझे भयभीत करने के लिए नहीं है, यह तुझे तैयार करने के लिए है। तुझे अंधा नहीं बनाया गया। मैं मुक्ति के लिए प्रकट करता हूं। मैं चंगाई के लिए उजागर करता हूं। मैं तुझे वह दिखाता हूं जो अन्य नहीं देख सकते, क्योंकि तू आध्यात्मिक रूप से जागृत हो चुका है। सोने के लिए वापस मत लौटो। आध्यात्मिक रिक्तता में वापस मत जाओ। सजग रहो, प्रार्थना करते रहो, सत्य में चलते रहो। तू वह देखने वाला है जो अन्य नहीं देख सके। तू वहां चंगाई करने वाला है जहां अन्य मौन लेकर आए थे। तू किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने वाला है जो सोचता था कि उसे बचाया नहीं जा सकता। तू दिखाने वाला है कि ईश्वरीय प्रेम कैसा होता है, और ऐसा करने पर तू अपने परिवार में स्वर्ग की शक्ति को प्रवाहित होते देखेगा। चमत्कार होंगे, शांति लौटेगी, खुशी फिर खिलेगी। लेकिन इसकी आरंभ तुझसे होती है, तो गहरी सांस लो। अपना सिर ऊंचा रखो इस कार्य के लिए। हाँ, कहो, तुझे ऐसे समय के लिए चुना गया था। यह संदेश संयोग नहीं है, यह एक पुकार है। यह पल पवित्र है और तेरी आज्ञाकारिता ही सबसे बड़ी कुंजी है। मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरा हाथ थामूंगा, मैं उनके हृदय को कोमल करूंगा, मैं वार्ता की तैयारी करूंगा, मैं मार्ग बनाऊंगा। तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तू सुरक्षित है, तू सुरक्षित है। तू मेरे नाम में शक्तिशाली है, और जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा, उपचार आरंभ हो जाएगा। बंधन गिर जाएंगे, ज्योति चमकेगी। सत्य तुझे मुक्त करने आया है। इसमें चलो, इसे ज्यों, और शेष के लिए मुझ पर विश्वास रखो। महादेव जी कहते हैं, मैं तुझे इसे अब भी उजागर करने का आदेश देता हूं। बाद में नहीं, जब तुझे महसूस हो, जब सुविधाजनक हो। यह पल दिव्य है, यह पल चनित है, यह पल स्वर्ग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, और मुझे तुझसे प्रत्यक्ष बात करने की अनुमति दी गई है। तेरे परिवार में कोई रोगी है और वे यह बात तुझसे छिपा रहे हैं। उन्होंने सत्य के स्थान पर चुप्पी चुनी है। वे अपने भीतर छिपे कष्ट को दबाए हुए हैं, और भगवान कहता है, जो छिपा है उसे उजागर करने का समय अब आ गया है। तूने शायद यह अनुभव किया होगा। तेरी आत्मा में एक विचित्र बोझ, तेरे हृदय में एक अस्वस्थता, एक अचानक विचार जो एक उज्जवल दिन में बादल की तरह तेरे मन से गुजरा। कुछ गड़बड़ है, लेकिन तू उसका नाम नहीं बता सकता। महादेव जी कहते हैं कि तू इसकी कल्पना नहीं कर रहा था। तेरी आत्मा ने वह देख लिया जो तेरी आंखें नहीं देख सकी, क्योंकि तू आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील है, क्योंकि तेरी आत्मा स्वर्ग के साथ संरेखित है। तब भी जब तेरा मन भ्रमित हो, क्योंकि मैंने तेरे भीतर विवेक रखा है, और अब तुझे सुनना होगा। कोई तेरी निकटवर्ती है, रक्त का संबंधी है, कोई ऐसा है जिसे तूने अत्यधिक प्रेम किया है। वे चुपचाप पीड़ा सह रहे हैं, इसीलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसीलिए कि वे तेरी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपना कष्ट, अपना निदान, अपना भय छिपा रहे हैं, लेकिन उनका शरीर पुकार रहा है, उनकी आत्मा दुख रही है। यदि हस्तक्षेप तुरंत ना किया जाए तो उनका समय तेरी अपेक्षा से कम हो सकता है, और यह हस्तक्षेप तेरी जागरूकता से शुरू होता है। इसीलिए मैंने यह संदेश भेजा, इसीलिए मैंने तुझे इससे आगे स्क्रॉल नहीं करने दिया, इसीलिए स्वर्ग ने तेरी दिनचर्या में यह डाला। व्रत में परिश्रम करने से कोई फायदा नहीं है। मेरी धारणा यह है कि यदि व्यक्ति को कुछ प्राप्त करना है
तो उसे अपने बुद्धि से कार्य करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तेरे जीवन की जो खुशखबरी है वह मेरे द्वारा सृजित की गई है। मैं तुझे यह खुशखबरी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तू मेरी प्रिय संतान है और तेरी भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तेरी करुणा, त्याग और तपस्या ने मुझे प्रभावित किया है। अब मैं तुझे कुछ ऐसा प्रदान करूंगा जो तेरे जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। तेरे जीवन में दुख तो बहुत आए हैं, लेकिन अब तेरे जीवन में सुख का युग आ गया है। इतना सुख आएगा जितना तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तेरी सभी जरूरतें पूरी होंगी और तेरी कामनाएं भी साकार होंगी। तेरा जीवन पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा। मैं तेरे जीवन की हर समस्या का निवारण करूंगा और तुझे सही पथ पर चलने का मार्गदर्शन दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब तेरा समय परिवर्तित होने वाला है। मैं अब इसमें हस्तक्षेप कर रहा हूं, तुझे यह दिखाने के लिए कि तेरी कहानी से जो चुराया गया है उसे वापस लाने के लिए वे क्या नहीं करेंगे। तू पागल नहीं है, तू गलत नहीं है, तू इसे गढ़ नहीं रहा है। वह घटना जो तुझे आधी याद है, जो खंडों में और चमकती हुई स्मृति के रूप में आती है, वह सत्य थी। बचपन में जब तू कुछ विशेष लोगों के साथ होता था तो तुझे जो अनुभूति होती थी वह विवेक थी। जिस पल तूने कोई ऐसा वाक्य सुना जो कथा से मेल नहीं खाता था, वे फिसल रहे थे। सत्य का अपना तरीका है प्रकाश मांगने का, और चाहे वे इसे कितना भी गहरा दफनाने की कोशिश करें, सत्य उभर कर आ रहा है क्योंकि तुझे जानने का हक है, क्योंकि तुझे चंगा होने का हक है। जो हुआ उससे तेरे दिल टूट सकता है, लेकिन इससे तेरी आत्मा को मुक्ति भी मिलेगी। दुश्मन चाहता है कि तू सत्य से भयभीत हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू इसे ग्रहण कर, क्योंकि इस रहस्य उद्घाटन के दूसरी तरफ एक मुक्ति है, एक दिव्य ताला खुलना है। अब तू आध्यात्मिक भ्रम में नहीं चलेगा। अब तू अपने मूल्य पर संदेह नहीं करेगा। अब तुझे यह आश्चर्य नहीं होगा कि तूने हमेशा खुद को अलग क्यों महसूस किया। जिस पल यह सत्य स्पष्ट होगा, तेरे जीवन में बाकी सब कुछ, तेरी भावनाएं, तेरा उद्देश्य, तेरा भविष्य, सब कुछ एक रूप होने लगेगा। यह सब यहीं से आरंभ होता है। तुझे स्थिर रहना होगा। क्रोध से मुकाबला ना कर, सत्य का सामना कर। बदले में आरोप मत लगाओ, स्नेह से प्रश्न करो। पूछो और देखो कि कहानियां कैसे बिखरती हैं। देखो कि जिन पर तूने कभी विश्वास किया था वे झूठ को जोड़ने के लिए कैसे जूझते हैं। उन्हें सहज बनाना तेरी जिम्मेदारी नहीं है। जो सत्य मैं तुझे दिखा रहा हूं उसके प्रति निष्ठावान रहना तेरी जिम्मेदारी है। उनमें से कुछ इनकार करेंगे, उनमें से कुछ तो ऐसा दिखावा करेंगे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं, लेकिन अपने हृदय की गहराई में वे वर्षों से जानते थे कि यह दिन आएगा और अब यह यहाँ है। तेरे जन्म का उद्देश्य झूठा रूप जीना नहीं है। तुझे चुपचाप पीड़ा सहने के लिए नहीं बनाया गया। मैं तुझे तेरा पूर्ण रूप वापस दे रहा हूं। तेरे इतिहास का हर हिस्सा, हर दफन स्मृति, हर चुराया हुआ टुकड़ा, और मैं तेरे साथ पूर्ण बहाली के पथ पर चलूंगा। पीड़ा तो होगी, आंसू बह सकते हैं, लेकिन मेरी मौजूदगी इतनी प्रबल होगी कि तू महसूस करेगा कि मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। तू टूटेगा नहीं, तू उठेगा। तू पहले से अधिक मजबूत बनेगा। क्षमा मिलेगी, लेकिन सत्य से पहले नहीं। स्नेह लौटेगा, लेकिन ज्योति के बिना नहीं। कुछ परिवारजन चले जाएंगे, उन्हें जाने दो। तू कुछ नहीं खो रहा जो वास्तव में तेरे भाग्य के लिए था। मैं वह सब हटा रहा हूं जो तेरे साथ नहीं जा सकता। तेरे जीवन के अगले चरण के लिए पूर्ण सत्यता, पूर्ण स्पष्टता तथा तेरे दिव्य उद्देश्य के साथ पूर्ण सामंजस्य की जरूरत है। मैं तुझे भावनात्मक बंधनों से, पूर्वजों के पैटर्न से, उस अदृश्य बोझ से मुक्त कर रहा हूं जिसकी तुझे जानकारी भी नहीं थी कि तू उसे ढो रहा है। यह सत्य तुझे चौंका सकता है, लेकिन यह तुझे आकार देगा। इससे तेरी आंखें खुल जाएंगी, इससे तेरी आवाज मजबूत होगी। अब तू वह बालक नहीं रहा जिसका कोई नियंत्रण नहीं था। अब तू दिव्य ज्योति से सुसज्जित एक आध्यात्मिक योद्धा है। देवदूतों द्वारा संरक्षित है और मेरे हाथों द्वारा निर्देशित है। तू शक्तिशाली है, तू अभिषिक्त है, और अब कोई झूठ तुझे रोक नहीं सकेगा। वे तुझे सवाल पूछने के लिए दोषी ठहराने की कोशिश करेंगे। इसके जाल में मत पड़ो। वे तुझे आधे अधूरे सत्य से भटकाने का प्रयास करेंगे। इसकी इजाजत मत दो। ये तेरा समय है,
ये तेरा अधिकार है। यह तेरे लिए दिव्य पल है कि तू वह बने जो तू हमेशा से बनना चाहता था। तू अपनी कथा में बाहरी नहीं है, तू मुख्य चरित्र है। और मैं लेखक उन भागों को पुनर्लेखित कर रहा हूं जिन्हें उन्होंने संपादित करने की कोशिश की थी। कलम मेरे हाथ में लौट आई है और मैं हर चीज को उसके समय पर सुंदर बनाऊंगा। जो पृष्ठ उन्होंने फाड़ दिए थे उन्हें सम्मान के साथ पुण्य लिखा जा रहा है। जिन भागों को उन्होंने धुंधला किया था उन्हें उद्देश्यपूर्ण ढंग से पुनर्चित्रित किया जा रहा है। मैं तेरे अतीत को तेरे भले के लिए उपयोग कर रहा हूं। यहां तक कि सबसे खराब पल भी, सबसे भ्रमित मौसम भी, मैं उन सब का उपयोग करूंगा, क्योंकि तेरे जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। यहां तक कि वे रहस्य भी नहीं जो उन्होंने छिपाए थे। सत्य तरंगों के रूप में आएगा। मुझ पर विश्वास रख, इसमें जल्दी मत करो, घबरा मत, बस मेरे निकट रहो। वे स्वप्नों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से, अचानक स्मृतियों के माध्यम से, अप्रत्याशित वार्तालापों के माध्यम से वे कमजोरी मानने से डरते हैं। लेकिन प्रेम भय से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। सच्चाई शर्म से अधिक मजबूत होनी चाहिए। तू पृष्ठभूमि में बैठने के लिए जन्मा नहीं है। तू उठने, संघर्ष करने, आध्यात्मिक अग्नि से प्रेम करने, स्वर्ग को हिलाने वाले विश्वास से प्रार्थना करने के लिए जन्मा है। यही कारण है कि भगवान तेरे पास आया है, क्योंकि तेरे पास दुश्मन की बुराई को रोकने का हक है। तेरे पास लहरों को मोड़ने की ताकत है। तेरी प्रार्थनाएं वास्तविकताओं को बदल सकती हैं। तेरी ध्वनि चुप्पी को भंग कर सकती है। तेरा साहस चंगाई के लिए द्वार खोल सकता है। लेकिन तुझे विलंब नहीं करना चाहिए। दूसरों के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। भय के लिए जगह नहीं है। यह चिंता करने का समय नहीं कि अन्य क्या सोचेंगे। यह प्रेम और सत्य में साहसपूर्वक कार्य करने का समय है, क्योंकि यह रोग केवल शारीरिक नहीं है, यह आध्यात्मिक भी है। यह पीढ़ियों से दर्द से जुड़ा है। यह अनकही पीड़ा से जुड़ा है। यह उन पैटर्नों में छिपा है जो निदान से कहीं गहरे हैं। लेकिन तेरी ज्योति, तेरा विश्वास हर पीढ़ी के अभिशाप को नष्ट कर सकता है। तुझे अब सत्य में चलना चाहिए। तुझे अधिकार से बोलना चाहिए। अंधकार को पुकारो, हाथ रखो और प्रार्थना करो। उनके घर का अभिषेक करो। उनके शरीर पर जीवन की घोषणा करो। उनकी हड्डियों में चंगाई बोलो। भगवान के नाम से रोग को डांटो। स्वर्ग ने पहले ही तुझे घेरने के लिए देवदूत भेज दिए हैं। जब तू ऐसा करता है तो तू अकेला नहीं है। मैं तेरे आगे चलता हूं। मैं तेरे पास चलता हूं। मैं तेरे पीछे लड़ता हूं। तू सुरक्षित है। तेरा परिवार आध्यात्मिक परीक्षा से गुजर रहा है और तू सफलता की कुंजी है। अपनी भूमिका को छोटा मत समझो। पीछे मत हटो। भय में मत छिपो। यह संदेश तुझे तेरी दिव्य स्थिति जागृत करने के लिए आया है। मैंने इस कार्य के लिए तुझ पर भरोसा किया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने तेरे अंदर क्या रखा है। अभी तू जो अग्नि महसूस कर रहा है वह भावना नहीं है। यह मेरी आत्मा है जो तेरे अंदर जाग रही है। वह अग्नि तेरी पुष्टि है। दुश्मन अब तुझे भटकाने की कोशिश करेगा। वह फुसफुसाएगा कि यह संदेश तेरे लिए नहीं है, कि तू कल्पना कर रहा है, कि यह गंभीर नहीं है, कि कोई तात्कालिकता नहीं है। लेकिन यह असत्य है। तात्कालिकता सत्य है। समय अब है। पर्दा उठ चुका है। मैं वह उजागर कर रहा हूं जो छिपा था, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं तेरे परिवार से प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं अंधकार को विजय नहीं होने देता। यह संदेश एक उपहार है। यह स्नेह में लिपटी एक चेतावनी है। यह तुझे भयभीत करने के लिए नहीं है। यह तुझे तैयार करने के लिए है। तुझे अंधा नहीं बनाया गया। मैं मुक्ति के लिए प्रकट करता हूं। मैं चंगाई के लिए उजागर करता हूं। मैं तुझे वह दिखाता हूं जो अन्य नहीं देख सकते, क्योंकि तू आध्यात्मिक रूप से जागृत हो चुका है। सोने के लिए वापस मत लौटो। आध्यात्मिक रिक्तता में वापस मत जाओ। सजग रहो। प्रार्थना करते रहो। सत्य में चलते रहो। तू वह देखने वाला है जो अन्य नहीं देख सके। तू वहां चंगाई करने वाला है जहां अन्य मौन लेकर आए थे। तू किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने वाला है जो सोचता था कि उसे बचाया नहीं जा सकता। तू दिखाने वाला है कि ईश्वरीय प्रेम कैसा होता है, और ऐसा करने पर तू अपने परिवार में स्वर्ग की शक्ति को प्रवाहित होते देखेगा। चमत्कार होंगे, शांति लौटेगी, खुशी फिर खिलेगी। लेकिन इसकी आरंभ तुझसे होती है, तो गहरी सांस लो। अपना सिर ऊंचा रखो इस कार्य के लिए। हां, कहो, तुझे ऐसे समय के लिए चुना गया था। यह संदेश संयोग नहीं है। यह एक पुकार है। यह पल पवित्र है और तेरी आज्ञाकारिता ही सबसे बड़ी कुंजी है।
मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरा हाथ थामूंगा, मैं उनके हृदय को कोमल करूंगा, मैं वार्ता की तैयारी करूंगा, मैं मार्ग बनाऊंगा। तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तू सुरक्षित है, तू सुरक्षित है, तू मेरे नाम में शक्तिशाली है। और जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा, उपचार आरंभ हो जाएगा, बंधन गिर जाएंगे, ज्योति चमकेगी। सत्य तुझे मुक्त करने आया है। इसमें चलो, इसे ज्यों और शेष के लिए मुझ पर विश्वास रखो। महादेव जी कहते हैं, मैं तुझे इसे अभी उजागर करने का आदेश देता हूं, बाद में नहीं, जब तुझे महसूस हो, जब सुविधाजनक हो। यह पल दिव्य है, यह पल क्षणित है, यह पल स्वर्ग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है और मुझे तुझसे प्रत्यक्ष बात करने की अनुमति दी गई है। तेरे परिवार में कोई रोगी है और वे यह बात तुझसे छिपा रहे हैं। उन्होंने सत्य के स्थान पर चुप्पी चुनी है। वे अपने भीतर छिपे कष्ट को दबाए हुए हैं और भगवान कहता है, जो छिपा है उसे उजागर करने का समय अब आ गया है। तूने शायद यह अनुभव किया होगा। तेरी आत्मा में एक विचित्र बोझ, तेरे हृदय में एक अस्वस्थता, एक अचानक विचार जो एक उज्जवल दिन में बादल की तरह तेरे मन से गुजरा। कुछ गड़बड़ है, लेकिन तू उसका नाम नहीं बता सकता। महादेव जी कहते हैं कि तू इसकी कल्पना नहीं कर रहा था। तेरी आत्मा ने वह देख लिया जो तेरी आंखें नहीं देख सकी, क्योंकि तू आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील है, क्योंकि तेरी आत्मा स्वर्ग के साथ संरेखित है। तब भी जब तेरा मन भ्रमित हो, क्योंकि मैंने तेरे भीतर विवेक रखा है और अब तुझे सुनना होगा। कोई तेरी निकटवर्ती है, रक्त का संबंधी है, कोई ऐसा है जिसे तूने अत्यधिक प्रेम किया है। वे चुपचाप पीड़ा सह रहे हैं, इसीलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसीलिए कि वे तेरी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपना कष्ट, अपना निदान, अपना भय छिपा रहे हैं, लेकिन उनका शरीर पुकार रहा है, उनकी आत्मा दुख रही है। यदि हस्तक्षेप तुरंत ना किया जाए तो उनका समय तेरी अपेक्षा से कम हो सकता है, और यह हस्तक्षेप तेरी जागरूकता से शुरू होता है। इसीलिए मैंने यह संदेश भेजा, इसीलिए मैंने तुझे इससे आगे स्क्रॉल नहीं करने दिया, इसीलिए स्वर्ग ने तेरी दिनचर्या में यह डाला। व्रत में परिश्रम करने से कोई फायदा नहीं है। मेरी धारणा यह है कि यदि व्यक्ति को कुछ प्राप्त करना है तो उसे अपने बुद्धि से कार्य करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तेरे जीवन की जो खुशखबरी है वह मेरे द्वारा सजित की गई है। मैं तुझे यह खुशखबरी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तू मेरी प्रिय संतान है और तेरी भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तेरी करुणा, त्याग और तपस्या ने मुझे प्रभावित किया है। अब मैं तुझे कुछ ऐसा प्रदान करूंगा जो तेरे जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। तेरे जीवन में दुख तो बहुत आए हैं, लेकिन अब तेरे जीवन में सुख का युग आ गया है। इतना सुख आएगा जितना तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तेरी सभी जरूरतें पूरी होंगी और तेरी कामनाएं भी साकार होंगी। तेरा जीवन पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा। मैं तेरे जीवन की हर समस्या का निवारण करूंगा और तुझे सही पथ पर चलने का मार्गदर्शन दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब तेरा समय परिवर्तित होने वाला है। तेरे मैं अब इसमें हस्तक्षेप कर रहा हूं, तुझे यह दिखाने के लिए कि तेरी कहानी से जो चुराया गया है उसे वापस लाने के लिए वे क्या नहीं करेंगे। तू पागल नहीं है, तू गलत नहीं है, तू इसे गढ़ नहीं रहा है। वह घटना जो तुझे आधी याद है, जो खंडों में और चमकती हुई स्मृति के रूप में आती है, वह सत्य थी। बचपन में जब तू कुछ विशेष लोगों के साथ होता था तो तुझे जो अनुभूति होती थी वह विवेक थी। जिस पल तूने कोई ऐसा वाक्य सुना जो कथा से मेल नहीं खाता था, वे फिसल रहे थे। सत्य का अपना तरीका है प्रकाश मांगने का, और चाहे वे इसे कितना भी गहरा दफनाने की कोशिश करें, सत्य उभर कर आ रहा है, क्योंकि तुझे जानने का हक है, क्योंकि तुझे चंगा होने का हक है। जो हुआ उससे तेरे दिल टूट सकता है, लेकिन इससे तेरी आत्मा को मुक्ति भी मिलेगी। दुश्मन चाहता है कि तू सत्य से भयभीत हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू इसे ग्रहण कर, क्योंकि इस रहस्य उद्घाटन की दूसरी तरफ एक मुक्ति है, एक दिव्य ताला खुलना है। अब तू आध्यात्मिक भ्रम में नहीं चलेगा। अब तू अपने मूल्य पर संदेह नहीं करेगा। अब तुझे यह आश्चर्य नहीं होगा कि तूने हमेशा खुद को अलग क्यों महसूस किया। जिस पल यह सत्य स्पष्ट होगा, तेरे जीवन में बाकी सब कुछ, तेरी भावनाएं, तेरा उद्देश्य, तेरा भविष्य, सब कुछ एक रूप होने लगेगा।
ये सब यहीं से आरंभ होता है। तुझे स्थिर रहना होगा। क्रोध से मुकाबला ना कर, सत्य का सामना कर। बदले में आरोप मत लगाओ, स्नेह से प्रश्न करो। पूछो और देखो कि कहानियां कैसे बिखरती हैं। देखो कि जिन पर तूने कभी विश्वास किया था वे झूठ को जोड़ने के लिए कैसे जूझते हैं। उन्हें सहज बनाना तेरी जिम्मेदारी नहीं है। जो सत्य मैं तुझे दिखा रहा हूं उसके प्रति निष्ठावान रहना तेरी जिम्मेदारी है। उनमें से कुछ इनकार करेंगे, उनमें से कुछ तो ऐसा दिखावा करेंगे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं, लेकिन अपने हृदय की गहराई में वे वर्षों से जानते थे कि यह दिन आएगा और अब यह यहां है। तेरे जन्म का उद्देश्य झूठा रूप जीना नहीं है। तुझे चुपचाप पीड़ा सहने के लिए नहीं बनाया गया। मैं तुझे तेरा पूर्ण रूप वापस दे रहा हूं। तेरे इतिहास का हर हिस्सा, हर दफने स्मृति, हर चुराया हुआ टुकड़ा, और मैं तेरे साथ पूर्ण बहाली के पथ पर चलूंगा। पीड़ा तो होगी, आंसू बह सकते हैं, लेकिन मेरी मौजूदगी इतनी प्रबल होगी कि तू महसूस करेगा कि मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। तू टूटेगा नहीं, तू उठेगा। तू पहले से अधिक मजबूत बनेगा। क्षमा मिलेगी, लेकिन सत्य से पहले नहीं स्नेह लौटेगा, लेकिन ज्योति के बिना नहीं। कुछ परिवारजन चले जाएंगे, उन्हें जाने दो। तू कुछ नहीं खो रहा जो वास्तव में तेरे भाग्य के लिए था। मैं वह सब हटा रहा हूं जो तेरे साथ नहीं जा सकता। तेरे जीवन के अगले चरण के लिए पूर्ण सत्यता, पूर्ण स्पष्टता तथा तेरे दिव्य उद्देश्य के साथ पूर्ण सामंजस्य की जरूरत है। मैं तुझे भावनात्मक बंधनों से, पूर्वजों के पैटर्न से, उस अदृश्य बोझ से मुक्त कर रहा हूं जिसकी तुझे जानकारी भी नहीं थी कि तू उसे ढो रहा है। यह सत्य तुझे चौंका सकता है, लेकिन यह तुझे आकार देगा। इससे तेरी आंखें खुल जाएंगी, इससे तेरी आवाज मजबूत होगी। अब तू वह बालक नहीं रहा जिसका कोई नियंत्रण नहीं था। अब तू दिव्य ज्योति से सुसज्जित एक आध्यात्मिक योद्धा है। देवदूतों द्वारा संरक्षित है और मेरे हाथों द्वारा निर्देशित है। तू शक्तिशाली है, तू अभिषिक्त है, और अब कोई झूठ तुझे रोक नहीं सकेगा। वे तुझे सवाल पूछने के लिए दोषी ठहराने की कोशिश करेंगे। इसके जाल में मत पड़ो। वे तुझे आधे अधूरे सत्य से भटकाने का प्रयास करेंगे। इसकी इजाजत मत दो। यह तेरा समय है, यह तेरा अधिकार है, यह तेरे लिए दिव्य पल है कि तू वह बने जो तू हमेशा से बनना चाहता था। तू अपनी कथा में बाहरी नहीं है, तू मुख्य चरित्र है, और मैं लेखक उन भागों को पुनर्लेखित कर रहा हूं जिन्हें उन्होंने संपादित करने की कोशिश की थी। कलम मेरे हाथ में लौट आई है और मैं हर चीज को उसके समय पर सुंदर बनाऊंगा। जो पृष्ठ उन्होंने फाड़ दिए थे उन्हें सम्मान के साथ पुनः लिखा जा रहा है। जिन भागों को उन्होंने धुंधला किया था उन्हें उद्देश्यपूर्ण ढंग से पुनः चित्रित किया जा रहा है। मैं तेरे अतीत को तेरे भले के लिए उपयोग कर रहा हूं। यहां तक कि सबसे खराब पल भी, सबसे भ्रमित मौसम भी, मैं उन सब का उपयोग करूंगा, क्योंकि तेरे जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। यहां तक कि वे रहस्य भी नहीं जो उन्होंने छिपाए थे। सत्य तरंगों के रूप में आएगा। मुझ पर विश्वास रख। इसमें जल्दी मत करो, घबरा मत, बस मेरे निकट रहो। वे स्वप्नों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से, अचानक स्मृतियों के माध्यम से, अप्रत्याशित वार्तालापों के माध्यम से वे कमजोरी मानने से डरते हैं। लेकिन प्रेम भय से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। सच्चाई शर्म से अधिक मजबूत होनी चाहिए। तू पृष्ठभूमि में बैठने के लिए जन्मा नहीं है। तू उठने, संघर्ष करने, आध्यात्मिक अग्नि से प्रेम करने, स्वर्ग को हिलाने वाले विश्वास से प्रार्थना करने के लिए जन्मा है। यही कारण है कि भगवान तेरे पास आया है, क्योंकि तेरे पास दुश्मन की बुराई को रोकने का हक है। तेरे पास लहरों को मोड़ने की ताकत है। तेरी प्रार्थनाएं वास्तविकताओं को बदल सकती हैं। तेरी ध्वनि चुप्पी को भंग कर सकती है। तेरा साहस चंगाई के लिए द्वार खोल सकता है। लेकिन तुझे विलंब नहीं करना चाहिए। दूसरों के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। भय के लिए जगह नहीं है। यह चिंता करने का समय नहीं कि अन्य क्या सोचेंगे। यह प्रेम और सत्य में साहसपूर्वक कार्य करने का समय है, क्योंकि यह रोग केवल शारीरिक नहीं है, यह आध्यात्मिक भी है। यह पीढ़ियों से दर्द से जुड़ा है। यह अनकही पीड़ा से जुड़ा है। यह उन पैटर्नों में छिपा है जो निदान से कहीं गहरे हैं। लेकिन तेरी ज्योति, तेरा विश्वास हर पीढ़ी के अभिशाप को नष्ट कर सकता है। तुझे अब सत्य में चलना चाहिए। तुझे अधिकार से बोलना चाहिए। अंधकार को पुकारो, हाथ रखो और प्रार्थना करो। उनके घर का अभिषेक करो। उनके शरीर पर जीवन की घोषणा करो।
उनकी हड्डियों में चंगाई बोलो। भगवान के नाम से रोग को डांटो। स्वर्ग ने पहले ही तुझे घेरने के लिए देवदूत भेज दिए हैं। जब तू ऐसा करता है तो तू अकेला नहीं है। मैं तेरे आगे चलता हूँ, मैं तेरे पास चलता हूँ, मैं तेरे पीछे लड़ता हूँ। तू सुरक्षित है। तेरा परिवार आध्यात्मिक परीक्षा से गुजर रहा है और तू सफलता की कुंजी है। अपनी भूमिका को छोटा मत समझो, पीछे मत हटो, भय में मत छिपो। यह संदेश तुझे तेरी दिव्य स्थिति जागृत करने के लिए आया है। मैंने इस कार्य के लिए तुझ पर भरोसा किया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने तेरे अंदर क्या रखा है। अभी तू जो अग्नि महसूस कर रहा है वह भावना नहीं है, यह मेरी आत्मा है जो तेरे अंदर जाग रही है। वह अग्नि तेरी पुष्टि है। दुश्मन अब तुझे भटकाने की कोशिश करेगा। वह फुसफुसाएगा कि यह संदेश तेरे लिए नहीं है, कि तू कल्पना कर रहा है, कि यह गंभीर नहीं है, कि कोई तात्कालिकता नहीं है, लेकिन यह असत्य है। तात्कालिकता सत्य है। समय अब है। पर्दा उठ चुका है। मैं वह उजागर कर रहा हूं जो छिपा था, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं तेरे परिवार से प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं अंधकार को विजय नहीं होने देता। यह संदेश एक उपहार है। यह स्नेह में लिपटी एक चेतावनी है। यह तुझे भयभीत करने के लिए नहीं है, यह तुझे तैयार करने के लिए है। तुझे अंधा नहीं बनाया गया। मैं मुक्ति के लिए प्रकट करता हूं, मैं चंगाई के लिए उजागर करता हूं। मैं तुझे वह दिखाता हूं जो अन्य नहीं देख सकते, क्योंकि तू आध्यात्मिक रूप से जागृत हो चुका है। सोने के लिए वापस मत लौटो। आध्यात्मिक रिक्तता में वापस मत जाओ। सजग रहो, प्रार्थना करते रहो, सत्य में चलते रहो। तू वह देखने वाला है जो अन्य नहीं देख सके। तू वहां चंगाई करने वाला है जहां अन्य मौन लेकर आए थे। तू किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने वाला है जो सोचता था कि उसे बचाया नहीं जा सकता। तू दिखाने वाला है कि ईश्वरीय प्रेम कैसा होता है, और ऐसा करने पर तू अपने परिवार में स्वर्ग की शक्ति को प्रवाहित होते देखेगा। चमत्कार होंगे, शांति लौटेगी, खुशी फिर खिलेगी। लेकिन इसकी आरंभ तुझसे होती है, तो गहरी सांस लो। अपना सिर ऊंचा रखो इस कार्य के लिए। हाँ, कहो, तुझे ऐसे समय के लिए चुना गया था। यह संदेश संयोग नहीं है, यह एक पुकार है। यह पल पवित्र है और तेरी आज्ञाकारिता ही सबसे बड़ी कुंजी है। मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरा हाथ थामूंगा, मैं उनके हृदय को कोमल करूंगा, मैं वार्ता की तैयारी करूंगा, मैं मार्ग बनाऊंगा। तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तू सुरक्षित है, तू सुरक्षित है। तू मेरे नाम में शक्तिशाली है, और जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा उपचार आरंभ हो जाएगा। बंधन गिर जाएंगे, ज्योति चमकेगी। सत्य तुझे मुक्त करने आया है। इसमें चलो, इसे ज्यों और शेष के लिए मुझ पर विश्वास रखो। महादेव जी कहते हैं, मैं तुझे इसे अब भी उजागर करने का आदेश देता हूं, बाद में नहीं, जब तुझे महसूस हो, जब सुविधाजनक हो। यह पल दिव्य है, यह पल चनित है, यह पल स्वर्ग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, और मुझे तुझसे प्रत्यक्ष बात करने की अनुमति दी गई है। तेरे परिवार में कोई रोगी है और वे यह बात तुझसे छिपा रहे हैं। उन्होंने सत्य के स्थान पर चुप्पी चुनी है। वे अपने भीतर छिपे कष्ट को दबाए हुए हैं, और भगवान कहता है, जो छिपा है उसे उजागर करने का समय अब आ गया है। तूने शायद यह अनुभव किया होगा, तेरी आत्मा में एक विचित्र बोझ, तेरे हृदय में एक अस्वस्थता, एक अचानक विचार जो एक उज्जवल दिन में बादल की तरह तेरे मन से गुजरा। कुछ गड़बड़ है, लेकिन तू उसका नाम नहीं बता सकता। महादेव जी कहते हैं कि तू इसकी कल्पना नहीं कर रहा था। तेरी आत्मा ने वह देख लिया जो तेरी आंखें नहीं देख सकी, क्योंकि तू आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील है, क्योंकि तेरी आत्मा स्वर्ग के साथ संरेखित है, तब भी जब तेरा मन भ्रमित हो, क्योंकि मैंने तेरे भीतर विवेक रखा है। और अब तुझे सुनना होगा। कोई तेरी निकटवर्ती है, रक्त का संबंधी है, कोई ऐसा है जिसे तूने अत्यधिक प्रेम किया है। वे चुपचाप पीड़ा सह रहे हैं, इसीलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसीलिए कि वे तेरी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपना कष्ट, अपना निदान, अपना भय छिपा रहे हैं, लेकिन उनका शरीर पुकार रहा है, उनकी आत्मा दुख रही है। यदि हस्तक्षेप तुरंत ना किया जाए तो उनका समय तेरी अपेक्षा से कम हो सकता है, और यह हस्तक्षेप तेरी जागरूकता से शुरू होता है। इसीलिए मैंने यह संदेश भेजा, इसीलिए मैंने तुझे इससे आगे स्क्रॉल नहीं करने दिया, इसीलिए स्वर्ग ने तेरी दिनचर्या में यह डाला। व्रत में परिश्रम करने से कोई फायदा नहीं है।
मेरी धारणा यह है कि यदि व्यक्ति को कुछ प्राप्त करना है तो उसे अपनी बुद्धि से कार्य करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तेरे जीवन की जो खुशखबरी है वह मेरे द्वारा सचित की गई है। मैं तुझे यह खुशखबरी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तू मेरी प्रिय संतान है और तेरी भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तेरी करुणा, त्याग और तपस्या ने मुझे प्रभावित किया है। अब मैं तुझे कुछ ऐसा प्रदान करूंगा जो तेरे जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। तेरे जीवन में दुख तो बहुत आए हैं, लेकिन अब तेरे जीवन में सुख का युग आ गया है। इतना सुख आएगा जितना तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तेरी सभी जरूरतें पूरी होंगी और तेरी कामनाएं भी साकार होंगी। तेरा जीवन पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा। मैं तेरे जीवन की हर समस्या का निवारण करूंगा और तुझे सही पथ पर चलने का मार्गदर्शन दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब तेरा समय परिवर्तित होने वाला